तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी पुरानी वीडियो के बारे में, जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात की थी एक सेक्टर की भी थी, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो उस सेक्टर से दो स्टॉक बताए थे मैंने। तो उन स्टॉक का अब उस वीडियो को बनाए तकरीबन 4 मंथ या 4 महीने के करीब हो गए हैं। तो देखते हैं अब उन स्टॉक्स ने हमें क्या परफॉर्मेंस दिखाई है और क्या वो हमारे वर्थ बाइंग थी उन दोनों कंपनीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ दिखाते हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी। सो ये जो वीडियो थी, यहाँ पे चैनल का नाम नीचे देख सकते हो, और 4 मंथ पहले यहाँ पे वीडियो बनी थी। सो 4 मंथ्स पहले ये वीडियो बनाई थी और उस दिन दो कंपनी का नाम बताया था, लार्सन एंड डुब्रो और उसके बाद एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ये कंपनी थी। तो लार्सन एंड डुब्रो काम क्या करती है सबको पता है, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, रेलवे और ये सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये सारे जो लार्सन एंड डुब्रो मेनली ब्रिजेस वगैरह ये सब कुछ बनाती है। बट हर एक इन जो इसका बनाने का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्रेन्स लगती ही लगती हैं। तो क्रेन्स की सबसे बड़ी जो कंपनी इंडिया में मानी जाती है वो है जेसीबी क्रेन। तो सबको पता है, ईजिली आप लोगों ने आराम से देखी भी होएगी। तो उसको बनाने वाली कंपनी है एस। जो जेसीबी की मशीनें होती हैं उसको यही कंपनी है जो बनाती है। तो अगर लार्सन एंड टुब्रो की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या किसी और कंपनी की भी बढ़ती है तो एस का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके प्रोसेस में मदद करती है कंपनी। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनीज खरीदनी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट्स को रियली मार्केट में बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी उतार चुके हैं। तो उस दिन ये वीडियो में थी तब 1500 का टारगेट यहाँ पे था प्राइस 4 मंथ्स पहले लार्सन एंड टुब्रो का। और आज हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लार्सन एंड टुब्रो के स्टॉक के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1500 का प्राइस इस कंपनी का यहाँ पे चल रहा है। बट अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमें इस कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सिर्फ 4 महीने हमें इन्वेस्टेड हो भी गए हैं और हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ इस कंपनी के लार्सन एंड टुब्रो के अंदर। तो आज अगर देखा जाए तो जो कंपनी स्पेसिफिकली करने की कोशिश कर रही है, 1500 का जो लेवल है ना, इसको तोड़ना कंपनी के बारे में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सेम वही चीज़ें चल रही हैं। जब तक ये 1500 का लेवल नहीं टूटता, अगर 1525 या 1530 तक का लेवल जिस दिन कंपनी 1600 के बाद टच करेगी, 1560 के ऊपर आ गई, तो उसके बाद समझ आराम से कंपनी 15 से 20% भागेगी एक हफ्ते के अंदर। क्योंकि ये लेवल है जिसको कंपनी बहुत पिछले टाइम से तोड़ने की कोशिश कर रही है, बट ऊपर जाती है दोबारा। बट उसका प्रूफ देखा जाए तो यहाँ पे तोड़ के ऊपर निकली थी और उसके बाद वापस से ट्रेसमेंट यहाँ पे नीचे कंपनी गिरती हुई। तो ऑब्वियसली जब कंपनी में ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद दोबारा कंपनी नीचे गिरती ही गिरती है। तो दोबारा गिरती है, उसके बाद जो हमें जंप देखने को मिलती है वो उससे भी अच्छी और बहुत लंबा स्पाइक आता है शेयर प्राइस के अंदर। तो सेम लार्सन एंड टुब्रो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, 2 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और पीई भी थोड़ा सा हाई चल रहा है। तो देखते हैं अगली कंपनी एस। तो उस दिन एज तो चल रही थी, 11 फेब का टाइम था, तो 163 पे कंपनी चल रही थी। और आज देखते हैं हम, तो आज ये कंपनी चल रही है 228 पे, 163 से 228 पे। तो तकरीबन 40 या 41%, 40% एटलीस्ट, कम से कम 40% का रिटर्न तो हमें इस कंपनी में है ही है, जो कि कितने सिर्फ 4 मंथ्स में। क्यों, सबको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात, ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिड, इससे अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ पा रहे हो इस टाइम पे कि मार्केट में चल क्या रहा है, अगर आप डीप स्टडीज करते हो तो आपको पता होगा इस टाइम में मार्केट में जो बड़ी कंपनीज है वो रुकी पड़ी हैं। जो मिड कैप स्मॉल कैप्स कंपनी है वो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा रॉकेट, तो ये एक सर्कल होता है चलने वाला कि कब जो मिड कैप की कंपनी चलती है, कब स्मॉल कैप की और कब लार्ज कैप की कंपनी। तो ये जो टाइम आया हुआ 3 से, मेरे को लगता है कम से कम ये जो सर्कल है कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल और चलेगा ही चलेगा कम से कम। क्योंकि जो मिड कैप स्मॉल कैप्स की कंपनी है उनका टाइम आ चुका है। हर वक्त नहीं होता कि जो लार्ज कैप कंपनी से भागती रहती है, उनका भी एक टाइम आता है जब मिड कैप स्मॉल कैप जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो अब टाइम, वही टाइम आ रहा है, जो लार्ज कैप है वो स्लो हो चुकी हैं और जो मिड कैप स्मॉल कैप्स है उनका जो रनिंग टाइम है वो शुरू हो चुका है। और ये ज़्यादा क्यों भागती है, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं तो इनके अगर थोड़ा सा ज़्यादा 100 करोड़ 50 करोड़ इतना पैसा जाता है तो इनका जो शेयर प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि छोटी छोटी हज़ार करोड़ के करीब ये कंपनीज होती हैं। तो अगर 1000 करोड़ के अंदर 500 करोड़ 100 करोड़ आ जाता है एक दिन के अंदर और वो इन्वेस्टेड रहता है, निकालना नहीं जाता, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप में इनके बहुत बड़ा फ़र्क आता है। इसलिए जो मिड कैप स्मॉल कैप्स कंपनी होती है उनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा आता है
और जो रिवॉर्ड भी होता है वो भी उस हिसाब से देखने को मिलता है। तो 40% यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला कंपनी के अंदर। जिन्होंने उस टाइम पे वो वीडियो देख लिया, उसको इस कंपनी को समझा होगा, क्योंकि मैं 4 मंथ से पहले से भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार इस कंपनी का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में भी देखी जाए तब भी अपने हाई के पास यहाँ पे चल रही है। ऑल टाइम हाई कंपनी अपना बना के निकल चुकी है। ऑल टाइम में 400% के इस कंपनी के रिटर्न है हमारे पास। तो कंपनी बहुत अच्छी है, अभी भी कोई महंगी नहीं है। गवर्नमेंट ने पीछे अनाउंसमेंट्स की थी कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको हम फोकस करेंगे, और सब कुछ आप देख रहे हो। प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराने की ड्यूटी होती है वो भी हमने देखा होगा। तो कुछ मुंबई में आने वाले टाइम पे जो थी, मतलब मुंबई में वो कम थी, तो उस टाइम पे जो सेक्टर हाउसिंग सेक्टर था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसमें बहुत ही अच्छा बूम आया था। तो दोबारा जब डिमांड एक बार चल जाती है तो अब न्यू जो हाउसेस बनेंगे तो उनमें से इन सारी कंपनीज का हाथ रहेगा, क्योंकि जब एक हाउसिंग सेक्टर चलता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब चलता है, तो उसके साथ साथ बहुत पूरी की पूरी मार्केट चलती है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब भी चलेगा तो समझना मार्केट जो है वो सही चलने की कगार पे आ चुकी है। तो सेम काम अब हो रहा है, मार्केट खुल चुके है, धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है बाहर। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सेम चीज़ हमें होते हुए देखने दी। गवर्नमेंट बहुत सारी इंसेंटिव्स ले रही है तो कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने की तरफ। तो उन सब में ये कंपनीज भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इन्होंने उनको फाइनल प्रोडक्ट बना के देना है। तो ऐसी कंपनीज में भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और अच्छी कंपनी है, स्टडी करने वाली कंपनी है, तभी इस कंपनी ने हमें इतने अच्छे रिटर्न दिए। तो जिनके पास भी होगी वो एंजॉय कर रहे होंगे इतना अच्छा रिटर्न इस कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी वीडियो बस इसी बारे में थी कि जो हमारी पुरानी कंपनीज थी उनमें अंदर कैसा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और अभी भी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए इन कंपनीज के अंदर। मैं पर्सनली दोनों के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। लार्सन टोब्रो तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और एस के अंदर कम से कम जो मेरा टारगेट था वो डबल का तो एटलीस्ट चाहिए। तो हाफ वे तक तो मैं पहुँच चुका हूँ मेरे, ठीक है। तो बट अभी भी 50% और पड़े हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी में क्या करना बनता है। तो एटलीस्ट जो मेरे टारगेट है इस कंपनी के अंदर वो डबल थे जहाँ से कंपनी को मैंने बाय किया था। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस और खुद की स्टडी जरूर करनी। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस और खुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो खुद हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें समझ ज़्यादा आती है, और हमारा कंट्रोल भी उस चीज़ पे ज़्यादा रहता है। नहीं तो हम किसी ना किसी पे हमेशा डिपेंड रहते हैं कि हमें कोई बताए कि अब हमें इस कंपनी में क्या करना है या क्या नहीं करना। तो खुद की स्टडी करनी है कुछ भी करने से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।